अब बात करते हैं एसी करंट एंड डीसी करंट की। किसकी? एसी करंट एंड डीसी करंट। व्हाट इज एसी करंट एंड व्हाट इज डीसी करंट? तो देखिए ध्यान से, डीसी करंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसे कहते हैं दिष्ट धारा। दृष्ट नहीं, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा एसी करंट को। और डीसी करंट हो गया। एसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी करंट और डीसी करंट में अंतर समझिए ध्यान से। डीसी करंट को किसने खोजा था? डीसी करंट एडिसन, किसने? एडिसन। और एसी करंट को कितने लोग बता सकते हैं? एसी करंट को कितने लोग बता सकते हैं? डीसी को तो हम बता दिए, एडिशन। एसी को भी बताएंगे। आप में से कितने लोग बता सकते हैं एसी करंट पर वर्क किसने किया था? फैराडे, टेस्ला ने किया था। टेस्ला, टेस्ला, फैराडे बोलता है टेस्ला। तो इसमें हो गए एडिसन, एडिसन, और ये हो गए टेस्ला, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। समझ में गया? जब ये लोग वैज्ञानिक बन के खोज रहे थे ना, तो हम लोग अपने यहाँ इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम ऊंचे जाति के हैं कि तुम नीचे जाति के हो, या कहीं इस बात की लड़ाई हो रही थी कि हमारा धर्म सही है तुम्हारा धर्म गलत है, या कहीं इस बात की लड़ाई हो रही थी कि तुम ये नहीं करो तुम वो मत करो, तुम इस पार्टी में मत जाओ तुम उस पार्टी में मत जाओ। ये चीजें हो रही थी। और वहां एसी करंट सही है कि डीसी करंट सही है? हद है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, देखते हम लोग। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ये ससुरा सीधे जाता है इसे खटाक से। इसमें एक सिरा प्लस होता है जिधर से करंट निकला है, और एक सिरा माइनस होता है जिधर से करंट क्या हुआ है, जिधर जा रहा है। यहां पर ये इतना हाई भयानक होता है जिसका कोई हद नहीं। जबकि एसी करंट को देखिएगा तो वो ऐसे नहीं जाता है, इस तरह जाता है सुस्ता सुस्ता के। कैसे जाता है? सुस्ता के। कभी तेज दौड़ेगा कभी, जैसे देखिए हमको, देखिए ये डीसी है, क्या है? डीसी, हाई स्पीड में। एसी देखिए, समझ में गया? एसी करंट अपने मैक्सिमम स्पीड में नहीं होता है, वो कभी प्लस माइनस सुस्ता सुस्ता चलता है, और ये एक के बार भयानक चलता है, यानी हाई स्पीड में ऐसे ऐसे। कौन सा हो गया? डीसी। और एसी, आप बताइए तो तगड़ा कौन होगा? आपको अगर सेम पावर का 220 वोल्ट का डीसी मार दे और 220 वोल्ट का ही हमने एसी करंट मार दिए, कौन भयानक मारेगा? कौन भयानक मारेगा? हाँ, होशियार ऐसे समझ गया सर, डीसी मारेगा। डीसी जो होता है रेस्ट नहीं लेता है, डीसी रेस्ट नहीं लेता है, धाम से भागता है एकदम। और एसी जो होता है रेस्ट ले लेके जाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये ससुरा बहुत ही घातक होता है। कैसा होता है? घातक होता है। और ये क्या होता है? कम घातक होता है, कम घातक होता है, उतना खतरनाक नहीं माना जाता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? हाँ, तो ये कम दूरी, कम दूरी, ये अधिक दूरी, अधिक दूरी जा सकता है, अधिक दूरी। ज्यादा एनर्जी कौन लॉस कर देगा अपना, ज्यादा कौन हाफ जाएगा, ज्यादा एनर्जी कौन लॉस करेगा? एनर्जी का लॉस किस में ज्यादा होगा, डीसी में या एसी में? किस में हाफने ज्यादा हो जाएगा? अरे बाप रे बाप, बहुत थक गए। किस में एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा,
एनर्जी का लॉस किस में ज्यादा होगा? सब डीसी में होगा। यार तू लोग पढ़ता क्या है, सब आंसर सही दे देता है तो खामखा में एडमिशन लिया है। सर जी इसी में होगा, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दिया करो लोग। इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। इसमें इसमें भी एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी इसमें भी लॉस होता है, लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस कम होता है। एनर्जी लॉस क्या होता है, कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है। अब हम आपसे पूछते हैं, इससे सूरज जहां रहेगा ना प्लस माइनस होते रहेगा, प्लस माइनस होते रहेगा। क्या ये प्लस माइनस होता है? नहीं, ये प्लस से चलेगा माइनस के लिए। अगर हम यहां से माइनस हटा दे तो चलबे नहीं करेगा, अगर माइनस हटा दे तो चलेगा ही नहीं। मतलब ये एक नाली के समान है। कैसा है? नाली के समान है। नाली समझते हैं, नाली जिसमें से पानी बहता है, नाली के पानी मतलब जहां इसे ढाल कर दिए, जहां ढाल कर दिए तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बह जाएगा। क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और ये ससुरा खौलता पानी है अगर बराबर हो रहेगा तो उसमें खत 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 करते रहेगा, खत 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 करेगा। खतखताना मतलब समझते हैं, ऐसे ऐसे करते रहेगा उसमें। ये नाली के समान है। क्या आप नाली को बहने से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। कैसे? ये जो ढलान है इसको बराबर कर दीजिए, ढलान को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। लेकिन खौलता पानी नहीं रुकेगा ससुरा, वो खतखताते रहेगा, खतखताते रहेगा। समझ? वो ढलान से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बताइए, हम स्टोर किसे कर सकते हैं, किसे रोक कर स्टोर किया जा सकता है? डीसी को स्टोर किया जा सकता है या एसी को स्टोर किया जा सकता है? डीसी स्टोर होगा या एसी स्टोर होगा? डीसी या एसी? डीसी स्टोर होगा। कैसे डीसी स्टोर हो सकता है? कि भैया इसमें से एक तो प्लस हटा दीजिए, दोनों को प्लस बना दीजिए। मतलब क्या हो सकता है? ऐसे ढलान जो है ना इसको बराबर कर दीजिए, करंट बहबे नहीं करेगा। उस ससुरा ढलान बराबरों करेंगे तो खतखत 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 खत इसी पे से कुदुक कुदुक के भाग जाएगा ससुरा। वो स्टोर नहीं हो सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। किसमें? बैटरी में। बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। इसे नॉट स्टोर, नॉट स्टोर, इसे आप स्टोर नहीं कह सकते। एक बात बताइए तो, कहीं कुछ है इस टाइप का दिखने वाला? ये बैटरी से बल्ब जल सकता है, छोटा सा बल्ब इससे जल सकता है। एक काम करते हैं, ये दो बैटरी यहाँ जोड़ते हैं और तार लगा कि यहाँ बल्ब जलाएंगे, जल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम तार को दिल्ली भेज देते हैं और वहां से फोन करके कहेंगे कि एगो तार भेजले हैं दिल्ली में, ओके हम हेन्ने सटाई हैं, तो बल्ब जलाओ तो जलेगा, जल जाएगा वो दिल्ली में, जलेगा दिल्ली में ही? बताइए। नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? रीजन समझिए। एक ससुराई बहुत घातक होता है, हाई स्पीड में भागेगा, कम दूरी पर इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, दिल्ली नहीं जा पाएंगे, दिल्ली नहीं जा पाएंगे। ये क्या हो जाएगा? चला जाएगा, ये चला जाएगा। पावरफुल कौन होता है? पावरफुल होगा। एसी पावरफुल नहीं होगा भाई। एसी कैसे पावरफुल होगा? एसी बस यहाँ पे पावरफुल होता है, फिर अगले ही सेकंड वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर पावरफुल होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर पावरफुल होता है, फिर नॉर्मल होता है। आइए मरेगा घचाक से इसे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे खतरनाक पावरफुल कौन होता है? डीसी होता है। इससे थोड़ा पावरफुल होता है, पावरफुल होता है, और पावरफुल नहीं होता है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ट्रेन किस पे चलाई जाती है, एसी या डीसी पर? आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि ट्रेन एसी पे चलाई जाती है या डीसी पर? ट्रेन एसी पे चलती है या डीसी पर? देखिए भैया, ट्रेन के सामने समस्या ये थी कि उसको पावरफुल होने के लिए, ट्रेन जो थी वो पावरफुल होने के लिए डीसी का यूज करती, लेकिन डीसी को हम ट्रेन में भेज नहीं सकते थे। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया
जो OHE वायर था ना, ट्रेन के ऊपर वाला वायर, उसमें AC दौड़ा दिया। कहा कि भैया दौड़ेगा तो AC, DC दौड़िए नहीं पाएगा, दौड़ा दिया AC। और जो ट्रेन का पेंटोग्राफ होता है उससे रिसीव कर लिया AC को, और उस AC को अंदरवा क्या कर देता है, DC में बदल देता है। कितना होशियार, जाने के लिए AC, तो सप्लाई क्या रहती है AC, अंदरवा क्या बदल देता है DC में, और DC पावरफुल धक 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 मार के पूरा नचा देता है उसको। क्या करता है, धकधका के नचा देता है। क्या कर देता है, नचा देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है क्या काम होता है AC DC? किसी को दिक्कत? मोबाइल किसे चार्ज होगा, AC या DC? मोबाइल होता है DC से चार्ज। देखिए ये जो है ना एडेप्टर, ये रिसीव करता है AC को, इधरिया भेज देता है DC को, इधरिया भेज देता है DC को। तो ये जो एडेप्टर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। यही AC को DC में बदल देता है। क्या करता है, AC को DC में बदल देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक दुकान पे ना एक तो महिला गई थी, तो पहले ये USB वाला चार्जर नहीं आता था, पहले ये अलग नहीं होता था। आज से 4-5 साल पहले ये USB टाइप नहीं था, इसी में से तार निकलता था, वो अलग नहीं हो पाता था। आज नहीं, ये USB अलग हो जाता है, पहले अलग नहीं हो पाता था। तो महिला का कोई चूहा ना उसका तरवा काट दिया था। तो महिला जानते हैं क्या की, तरवा काट दिया था ना, उसका चूहा तार काट दिया। तो क्या की, तरवा को इसे फैला दी। क्या की, ऐसे तरवा को फैला दी, और फैला के ना मोबाइल में घोंस दी, इसको ले जाके पलक में घोंस दिया। उस ससुरा AC करंट चलाया मोबाइल में। आके दुकान पे करिए ना कि देखो ना, ये हमार चार्जरवा के मुंह काट देले रहला ना, तो हेंगन कह के खोसनी होता काज ने काहे मोबाइल पर धुआं छोड़ता हमार। अरे ससुरी तू नहीं धुआं छोड़ता, उड़ा दी तू मोबाइल को, बोलती है धुआं छोड़ रहा है। गजब हाल है, एक से एक खतरनाक कांड करती है चीज। किसी को दिक्कत? AC DC समझ में आ गया आप लोग को? You understand what is AC and what is DC? देखिए AC करंट, DC करंट जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब भी होती है किसकी होती है भैया, तरंग की होती है। किसकी होती है, तरंग की होती है। कि 1 सेकंड में तरंग कितनी बार कंपन कर रहा है, ये कंपन करता है नहीं, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, AC करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 सेकंड में ये कितनी बार कंपन कर देता, 50 ± 5, कभी 50 ± 5। AC करंट की फ्रीक्वेंसी विथ टॉलरेंस, इसका टॉलरेंस कितना होता है, 5 होता है। टॉलरेंस मतलब होता है ऊपर नीचे बर्दाश्त करने की क्षमता, मतलब आपका जितनी भी चीजें जो AC करंट से चल सकती हैं, तो AC करंट से चलने वाली कोई भी चीज वो कितना टॉलरेंस बर्दाश्त कर सकती हैं, यानी उसे बनाया तो गया है कितना के लिए, 50 के लिए बनाया तो गया है, किसने के लिए, 50 के लिए। लेकिन क्या चीज, लेकिन अगर आप उसे 55 दीजिएगा तो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 55 से ज्यादा देंगे तो भड़क जाएगा। वो 50 के लिए बना है, आप उसमें 5 कम भी दीजिएगा, 45 फ्रीक्वेंसी पे भी दे दीजिएगा ना, तो भी वो चल जाएगा, लेकिन 45 से कम दीजिएगा तो फूस कर जाएगा। तो टॉलरेंस कितना होता है, ±5। टॉलरेंस बताएंगे तो ±5 हो जाता है। AC एंड DC में कोई दिक्कत है? AC एंड DC में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।